आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। रेखा चित्र बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी लंबाई की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, अवतल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2 गुनी फोकस दूरी होती है। तो हम यहाँ से f का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है। ठीक है, अवतल दर्पण के कारण उसकी फोकस दूरी क्या आती है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, और दिया गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब u बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितनी लंबी वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो h ले लेंगे, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और यह धनात्मक है। इसका मतलब यह है कि मुख्य अक्ष के ऊपर है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसका रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम इस जो लंबाई दी गई है सभी की, उसके अनुसार हम एक रेखा चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देखिए, जो 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रख दिए हैं और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर। तो 10 है, मतलब ये सी की आधी हो जाएगी। यहाँ पर बना लिए इसको। ठीक है, और वस्तु कितनी दूरी पर है, -15 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका मान -10 है, इसका मान -20 है, तो 15 यहीं कहीं बीच में होगी, इसलिए वस्तु को हमने बना लिया है बीच में। और इसकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको हमने छोटा बना लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 से 15 क्या है, बीच में है, यहाँ पर 15 है, -15। ठीक है, तो 5 कितना हुआ, यहाँ से F से लेकर वस्तु की दूरी तक 5, तो इतने ही ऊंचाई का हम एक वस्तु बना लिए हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी इसको प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो एक किरण ये चली गई। अब दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से जाती है और वह उसी रास्ते में वापस लौट आती है। ठीक है, इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है वहाँ पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी दूरी होती है v होती है, तो हमें निकालना है v का मान। ठीक है, v का मान निकालेंगे और उसकी लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाती है, h डैश हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है v का मान, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/f - 1/u। तो 1/f मतलब f का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, और -1/u का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -1/10 और ये धन हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/30। तो यहाँ से v का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की बाईं साइड बनेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि जो दर्पण का आवर्धन होता है m, वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h। ठीक है, और क्या होता है, -v/u, मतलब प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, तो हमें निकालना है h डैश, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम कर लेते हैं इसको ये कर लेते हैं h गुना v/u हो जाएगा। ठीक है, और -h का मान दिया है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा v का मान कितना दिया है, यहाँ पर हम निकाल लिए -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और u का मान कितना है, u का मान यहाँ पे हमें दिया गया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और इसको हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से h डैश का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, और h डैश मतलब वस्तु प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में आ रही है। इसका मतलब यह है कि वह मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया इसका प्रतिबिंब, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है दर्पण से बाईं ओर, और उसकी ऊंचाई है -10 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने रेखा चित्र में पहले ही बना लिया था कि यह मुख्य अक्ष के नीचे है। और हमने उसे सिद्ध भी कर दिया कि उसका मान कितना आया, कितना आया,
-10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।